नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल संस्कृत और भारत में। आज हम लोग एक भ्रम में फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन मानने में और जानने में अंतर होता है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। सन 1808-9 में पैदा हुआ एक विचारक, जिसको हम लोग इस भ्रम में हैं कि वह वैज्ञानिक था, डार्विन, जिसने यह बताया कि मनुष्य पहले बंदर था और क्रमिक विकास से मनुष्य के पहले पूंछ होती थी, वह पेड़ों में रहता था और क्रमिक विकास से धीरे धीरे वह पहले आदि मानव बना, आदि मानव से मानव बन गया। इसके पहले, डार्विन के पहले ऐसा कभी कोई सिद्धांत रहा नहीं। साथियों, हम जब भी कभी पूजा में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं या किसी यज्ञ में अनुष्ठान में बैठते हैं, तो एक संकल्प होता है और उस संकल्प में हम लोग अपने गोत्र का नाम लेते हैं। वास्तव में वह गोत्र क्या है? तो वह गोत्र है हम उन ऋषि की संतान हैं, और इसलिए आज आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की। यदि आप ऐसा जानते हैं कि आपके पूर्वज बंदर ही हैं, तो फिर इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी के पूर्वजों पर उंगली उठाने वाला कौन होता हूं? किंतु यदि आप ऐसा मानते हैं कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो पहले जानिए कि आपके पूर्वज वास्तव में कौन थे। और यह जो परंपरा आई अपने गोत्र को बोलने की, यह परंपरा आज से नहीं है। मुझे मेरे पिताजी से पता चला कि हमारा गोत्र क्या है, उन्हें उनके पिताजी से पता चला, उनसे पहले उनके पिताजी से, और ये जो है श्रृंखला आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। हम अपने गोत्र का नाम उच्चारण करते हैं, अपने गोत्र को बताते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं, और हम उनकी संतानें हैं। डार्विन ने कहा, हो सकता है उसने सही कहा हो, उसके पूर्वज बंदर रहे होंगे, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक घटना आती है। बहुत पहले एक कंबू नाम के ऋषि हुए। वास्तव में पहले वो राजा थे, बाद में ऋषि कहलाए। गुजरात प्रदेश के राजा थे, और एक बार उनके मन में एक भाव आया कि देखें इस समुद्र के आगे क्या है, क्या समुद्र के आगे भी धरती है अथवा धरती यहीं से समाप्त हो जाती है। और इसलिए उन्होंने बड़ी सी नाव बनवाई, जिसमें पूरी व्यवस्थाएं किया। यदि महीने 2 महीने हमको समुद्र में रहना पड़े तो कोई समस्या ना हो, और कुछ अपने विश्वास पात्र सैनिकों, अपने विश्वास पात्र मित्रों को लेकर के, जो सब में सक्षम थे, हर तरह से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम थे, ऐसे विश्वास पात्रों को लेकर के, और उन्होंने समुद्र में नाव तैरा दिया। चलते चलते करीब 20-25 दिन चलने के बाद उन्होंने एक स्थान देखा जहां पर धरती दिखी। अब 20-25 दिन बाद धरती मिली थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि यहां पर कुछ रुक करके आराम कर लेते हैं, और वह वहां विश्राम के लिए रुक गए। थोड़ी देर के लिए सो गए। 1-8 घंटे बाद जैसे ही उनकी नींद खुलती है, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ से कुछ सैनिकों का एक समूह उनको घेरे हुए है, और वो जो सैनिक हैं, उनके हाथ में हथियारों के नाम पर केवल डंडे थे। शरीर में किसी के भी कपड़े नहीं थे, सबके सब निर्वस्त्र थे। भाषा बोलना भी वो नहीं जानते थे, और इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था
तो राजा कंबू ने इशारे से, संकेत से उन्हें यह विश्वास दिलाया कि हम आपके शत्रु नहीं हैं, हम आपके मित्र भी हो सकते हैं, और हम तो कुछ राही थे, कुछ समय के लिए आए थे, आगे चले जाएंगे। उन सैनिकों ने इन्हें लेकर के और अपने समूह में गए, अपने डेरे में गए। जब उन्होंने देखा तो उस डेरे में जितने भी पुरुष थे सब निर्वस्त्र थे, जितनी महिलाएं थे उनके शरीर में भी किसी के कपड़े नहीं थे। राजा कंबू भारत से गए थे और यहां तो अनादिकाल से वेद लिखे जा चुके थे, इसलिए ज्ञान की परंपरा यहां चरमोत्कर्ष पर थी। तो उन्होंने देखा कि महिलाएं भी निर्वस्त्र हैं और यह देख करके उन्हें शर्म महसूस हुई। तो उन्होंने जो कपड़े कुछ लिए हुए थे उन महिलाओं को लपेट दिया। अब इसके बाद में उन्होंने अपने साथियों से कहा कि देखो, आप लोग वापस लौट जाओ और मेरे भाई से कहना कि वह राज्य संभाल ले। अब उनके साथियों ने कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इन लोगों को, जो शरीर से तो मनुष्य की तरह दिखते हैं पर ये वास्तव में मनुष्य नहीं है। शरीर मनुष्य का है पर ये भाषा बोलना नहीं जानते, कपड़े पहनना नहीं जानते, खाने के लिए जो भी रास्ते में मिल जाता है, अच्छी चीज हो गंदी चीज हो, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ खा जाते हैं। तो इन्हें ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि जिन्हें ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है मैं उन्हें ईश्वर मनुष्य का मन दे सकूं, और इसलिए आप लोग वापस चले जाइए, मैं अब इनका उद्धार किए बिना नहीं आऊंगा। उनके साथियों ने कहा, नहीं, इस पुण्य काम में हम भी आपके सहयोगी रहेंगे, हमें भी आपके साथ रहना है। कंबू ने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं तो राजा था और इसलिए राज्य संभालना मुझे पता है कि राज्य कैसे संभाला जाता है, पर कपड़े कैसे बनाना है, खेती कैसे करना है, जूते कैसे बनाना है, भाषा कैसे सिखाना है, शिक्षण कैसे करना है, यह सब मुझे नहीं पता। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जाइए और वहां से, हमारे राज्य से, गुजरात से कुछ इस तरह के जो सभी विधाओं में निपुण लोग हैं, ऐसे लोगों को यहां भेजिए, यहां लेकर आइए और साथ में हमारे भाई को वहां राज्य सौंप दीजिएगा, क्योंकि उसे भी चिंता हो जाएगी कि नहीं आए तो क्या हुआ, पता नहीं कैसे हुआ। और इस तरह से कंबू ने उनको वापस किया और कंबू के भाई ने उन सभी प्रकार के जो सभी कलाओं में निपुण लोग थे, ऐसे निपुण लोगों को उस स्थान पर भेजा और कंबू के प्रयास से वहां के लोगों ने भाषा बोलना सीखा, खेती करना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, कपड़े बनाना सीखा, और धीरे धीरे राजा कंबू ने वहीं का के जो मुखिया थे उन्हीं की लड़की से विवाह करके और वहीं पर बस गए। भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वैष्णव थे, इसलिए वहां पर एक बड़ा सा भगवान विष्णु का मंदिर भी बना। साथियों, वह स्थान आज कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। भाई, कंबोडिया के लोग यदि कहते हैं कि उनके पूर्वज आदि मानव थे, वह कुछ नहीं जानते थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तो यह उनके लिए सत्य हो सकता है। किंतु यदि हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तो हमारे लिए यह कंबू का अपमान है, यह हमारे पूर्वजों का अपमान है। आज हमें अपने पर अभिमान करने की आवश्यकता है, हमें स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है,
हम अपने पर अभिमान न कर सकें, इसलिए ऐसा भ्रम फैलाया गया कि आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज बंदर थे। वास्तव में सत्य यह है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। किसी के पूर्वज वशिष्ठ ऋषि थे, किसी के पूर्वज सांकृत्यायन थे, तो किसी के पूर्वज कौशिक थे, किसी के पूर्वज शांडिल्य थे, किसी के पूर्वज गौतम ऋषि हैं, किसी के पूर्वज गर्ग ऋषि हैं, किसी के पूर्वज कश्यप ऋषि हैं। हम सभी ऋषियों की संतानें हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हम बाद में हम लोग गोत्रों पर चर्चा करेंगे कि किस गोत्र के ऋषि, अर्थात उन ऋषियों की क्या विशेषताएं थी जिनके कारण हमारा उस गोत्र से नाता हुआ, उनकी संतानें उस गोत्र की वंशज कहलाए। सबसे पहले तो यह मान लेना चाहिए कि जो प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, उन सबका एक गोत्र है। जिनका कोई गोत्र पता नहीं होता उनका गोत्र कश्यप माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, सभी उन कश्यप ऋषि की 14 पत्नियों में से किसी न किसी की संतानें हैं। और इसलिए जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं होता वह कश्यप गोत्रीय कहलाते हैं। साथियों, जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे, हम अपने आप को बंदरों की संतान मानते रहेंगे, तो बंदरों की तरह ही हरकत करते रहेंगे। और इसलिए बंदरों की हरकत छोड़िए, अपने आप को पहचानिए। आप किसी बंदर की संतान नहीं हैं, आप ऋषियों की संतानें हैं। और इसलिए हमारा आचरण ऋषियों और मुनियों की तरह होना चाहिए। ऋषि और मुनि का अर्थ सामान्य नहीं है। ऋषि अर्थात जो रिसर्च करते रहते हैं, जो खोज करते रहते हैं। मैं आगे आपको ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी बताऊंगा जिनको हम ऐसा मानते हैं कि ये पश्चिमी विज्ञान ने दिया। वास्तव में यह हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्रीय ज्ञान में, हमारे ऋषियों की परंपरा में, हमारे ऋषियों ने शोध करके दिया है। और उस शोध को क्योंकि हम या हमारे जो संस्कृत जानने वाले लोग थे उन्होंने सही तरीके से हमें समझाया नहीं, या यूं कहें कि जो संस्कृत जानते हैं वो विज्ञान नहीं जानते, जो विज्ञान जानते हैं वह संस्कृत नहीं जानते। और इसलिए दोनों एक दूसरे की समानता नहीं कर पाते, तुलना नहीं कर पाते, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठा पाते। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में तो कुछ था ही नहीं। एक बात जानना चाहिए कि भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ ईसा के जन्म से 319 साल पहले सिकंदर का, और ईसा के इसके बाद अनवरत रूप से कई आक्रमण होते रहे। हूण आए, कुषाण आए, शक आए, और यवन आए, ईसाई आए, तो सब अनेक आक्रमण भारत में होते रहे। और जितने आक्रांता भारत आए उनमें से अंतिम जो शासक आए, अंतिम जो आक्रांता आए वो अंग्रेज थे। ईसा के जन्म से 319 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ और उसने भी खूब लूटा। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया। इसके बाद आपको इतिहास पता है। अंग्रेजों का आना सन 1600 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में कोलकाता नगर में हुई थी। यह हम सभी जानते हैं।
अब अंग्रेजों का आना यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में पैसे की कमी, धन की कमी नहीं थी। क्योंकि यदि भारत में धन की कमी होती तो अंग्रेज भारत कभी नहीं आते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वह व्यवसायी के रूप में आए थे और व्यवसाय हमेशा धनी से किया जाता है, किसी भिखारी से व्यवसाय नहीं किया जाता। यह व्यवसाय का सिद्धांत है। अब ईसा के जन्म से 319 साल पहले से लेकर के और सन 1600 तक का जो समय है वह लगभग 1919 साल होता है, यानी लगभग 2000 वर्ष। और इस बीच कितने आक्रांता आए उसकी अगर सूची बनाई जाए तो उसी में एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। अब जितने आए उन्होंने सबने लूटा। अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों के आने से पहले हम 2000 साल तक लूट चुके थे। आखिर ऐसा हमारे पास क्या था कि इतने साल तक लूटने के बाद भी हमारे पास धन की कमी नहीं हुई। साथियों, यह एक विज्ञान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता करके अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। हमारे यहां एक रसारणव नाम का ग्रंथ है। रसारणव ग्रंथ के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वह है नागार्जुन। उस ग्रंथ में एक श्लोक आया है, रसजम क्षेत्रजम चैव वर्ण संकरजम तथा त्रिविधम जायते हेम चतुर्थम नोपलभ्यते। रसज, क्षेत्रज और वर्ण संकरज। रसज माने रस से पैदा हुआ, क्षेत्रज यानी धरती से पैदा हुआ या खुदाई से पैदा हुआ, वर्ण संकरज दो को मिलाकर के बना हुआ तीसरा। इस प्रकार से सोना 3 प्रकार का होता है। त्रिविधम जायते हेम, सोना 3 प्रकार का होता है, चौथा प्रकार कोई सोना उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास सोना सिर्फ खुदाई से मिलता है। हमारी 2 विधियां समाप्त हो गई, रसज और क्षेत्रज। ऐसे बहुत से विज्ञान के सिद्धांत हैं जिसमें भारत ने या विश्व ने आज बहुत से सिद्धांतों को खोज लिया है, और बहुत से ऐसे विज्ञान भी संस्कृत शास्त्रों में हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा। मैं उन सबको इस श्रृंखला की अगली कड़ी में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।